नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी से आचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से आज व्याख्यान माला के अगले चरण में मैं श्रद्धा सर्ग कामायनी का उसकी पद संख्या 56 है, उसकी व्याख्या कराऊंगी। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। अमृत अमर देवताओं के लिए कहा गया है। अग्रसर आगे बढ़ रही है ये मानव संस्कृति, ये मानव सृष्टि। समृद्धि धन दौलत वैभव। श्रद्धा मनु का उत्साह वर्धन करती हुई कह रही है, अरे तुम संसार के दुखों और सफलताओं से क्यों घबरा रहे हो? डरो मत, संसार की असफलताओं और दुखों से डरो मत। अरे अमृत संतान, तुम तो अमरों के पुत्र हो, अमर संतान हो, देवता की संतान हो। देवता अजर और अमर कहलाते हैं, तो उनकी संतान भी अजर और अमर ही होगी। मंगलमय वृद्धि, इस संसार में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कारण देव तो उपासकों को उनके कर्मों के लिए सिद्धि प्रदान करते हैं। उनकी संतान के प्रयत्न तब कैसे निष्फल हो सकते हैं? तुम प्रयत्न करो, कल्याणकार उन्नति तुम्हारे आगे खड़ी समझो। ये जीवन तो सब रिद्धि सिद्धियों के आकर्षण का मूल स्थान है, अर्थात पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। जीवन का जो आकर्षण है वही केंद्र है, और उस केंद्र की तरफ संसार की सकल समृद्धि है। संसार की जो समृद्धि है, वैभव है, वह वैभव स्वतः ही खींच के आएगा। अर्थात यदि तुम नहीं डरोगे, निडर होकर के तुम्हें अमृतत्व प्रदान है, तुम्हारा जीवन मंगलमय है, ऐसा सोच करके अगर तुम प्रयत्न करते हो, कर्म करते हो, तो सारी सिद्धियाँ और सारी शक्तियाँ और सारा वैभव है संसार का, वह तुम्हारी ओर खींच करके आ जाएगा। देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है बन मानव संपत्ति पूर्ण, हो मन का चेतन राज। 57 संख्या है ये, और पद की व्याख्या है। ध्वंस माना होता है विनाश, देव असफलताओं का ध्वंस। तात्पर्य ये है कि ये जो देव संस्कृति है, जिन कारणों से असफल हुई, देव असफलताओं का ध्वंस, जिन कारणों से असफल हुई और प्रलय हुआ, उसका अंत हुआ, उससे प्रेरणा लेकर नई सृष्टि का निर्माण करो। प्रचुर उपकरण जुटाकर आज, पर्याप्त सामग्री जुटा कर के आज, मानवता के सुंदर भाव जुटा कर के आज तुम इस संपूर्ण मानव सृष्टि है उसका आह्वान करो। तात्पर्य यह है कि देव संस्कृति जिन कारणों से असफल हुई और प्रलय में उसका अंत हुआ, उनसे प्रेरणा लेकर नई सृष्टि का निर्माण करो। देव संस्कृति की जो बुराइयां थी उन्हें ले लिया जाए, और विलासिता, अहंकार, हिंसा और प्रवृत्तियां जो उसके अंत के लिए उत्तरदायी थी, उन्हें त्याग कर उनके स्थान पर दया, उदारता, ममता, त्याग आदि शुभ प्रवृत्तियों को मन में स्थान मिले। जिससे क्या होगा कि देव संस्कृति के असफलता रूपी विनाश अब उदारता आदि भावों के पर्याप्त साधन एकत्रित करके मानव जाति की संपदा बनकर सामने खड़ी है। उसका सदुपयोग करके मन की भावनाओं का राज्य सब ओर फैल जाए, अर्थात उसका सदुपयोग करें और मन की भावनाओं का राज्य है वो सब ओर फैल जाए, ये कहा गया है। असफलताओं का ध्वंस में रूपक अलंकार है। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। अखिल मानव संपूर्ण हृदय पटल मन रूपी फलक अंकित हो लिखा जावे।
श्रद्धा मनु को नव निर्माण के लिए प्रेरणा देती हुई नई सृष्टि के विषय में अपने आदर्शों को स्पष्ट करती है, जिनकी वह आगे आने वाली सृष्टि में प्रतिष्ठा चाहती है। मानव जाति के हृदय में संपूर्ण प्रेम, दया, उदारता, ममता, उत्साह और आशा आदि भावों, जो मानवता के यथार्थ लक्षण हैं, के रूप में जीवन का भव्य लेखा संपूर्ण संसार की मानव जाति के मन में अमिट रूप में जम जाए। अर्थात ये सुंदर भाव है, ये सुंदर भाव विश्व के हृदय पटल पर संपूर्ण मानव जाति के मन के पटल पर दिव्य अलौकिक अक्षरों से अंकित हो जाए। अर्थात भाव ये है कि संसार भर की मानव जाति के हृदय में ये उत्तम भाव सदा के लिए भर जावे। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर, बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। विधाता की इस कल्याणकारी सृष्टि इस पृथ्वी लोक पर, इस भूमंडल पर सफल हो, फूले फले, विकसित हो, उसका विकास हो, उसकी उन्नति हो। श्रद्धा कहती है कि पिछली सृष्टि में जो त्रुटियाँ और अपूर्णता थी, वह आगामी सृष्टि में न रहे। पिछली सृष्टि तो विलासिता, हिंसा आदि दोषों से युक्त थी, उसमें उत्तम गुणों का विकास नहीं हो पाया। परंतु पृथ्वी पर सृष्टा की जो अब नई सृष्टि हम दोनों के द्वारा विकसित होनी है, वह मंगलमय हो और उसमें पहले वाली त्रुटियां न रहने से वह सब प्रकार से पूरी और सफल हो। उसके आगे विभीषिका, सर्वनाश और उत्पात लाने वाले समुद्र पट जावें, उसके स्थान पर स्थल बन जाएं। ग्रहों के समूह जो संसार के लिए अमंगल लाने वाले समझे जाते हैं, वे तीतर बीतर हो जाएं, जिससे उनकी शक्ति कुछ न कर सके। और ज्वालामुखी पर्वत जो कि फटने पर आग उगलकर विनाश लीला दिखाती हैं, चूर चूर हो जाएं। इस प्रकार आने वाली सृष्टि ध्वंस का अनुभव न कर सके, न करना पड़े। और इस प्रकार आने वाली जो नई सृष्टि है, उसका निर्माण होगा। वह निर्माण सुंदर होगा, चेतना से युक्त होगा, सुंदर भावों से भरा होगा, समरस होगा। ऐसी कामना, मंगल कामना है, वो श्रद्धा करना चाह रही है। और करने के साथ ही वह मनु को बताना चाहती है, उनका उत्साहवर्धन करना चाहती है। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प को चलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल जल भूमि रहे न बंद। श्रद्धा मन से भावी सृष्टि के लिए मंगल कामना करती हुई कह रही है, जैसे चिंगारी बड़े से बड़े तिनकों के ढेर को जला डालती है, उसी प्रकार मानवता इन विनाशकारी तत्वों को अभिमान पूर्वक कुचलती हुई सुखपूर्वक अपना मस्तक ऊंचा किए रहे। अब भविष्य मानवता का यश वायु, पृथ्वी और जल की सीमा में रुका न रहे। तात्पर्य यह है कि मानवता की दया, ममता आदि गुण इतने प्रबल हों कि उनके आगे ये विनाशकारी शक्तियाँ सर्वथा असमर्थ सिद्ध हो जाएं। और अब भविष्य में मानवता की आंधी, पर्वत और सागर किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सके मानवता को, अथवा वह आकाश, पृथ्वी और जल की सीमा को अवरुद्ध न हो सके, उसका सर्वत्र प्रसार हो। मानव जाति भी देव जाति की भांति विनाश को न देखे। अर्थात मानव जाति है, वो मानव जाति अपना निरंतर विकास करे, उत्तरोत्तर विकास करे। चिंगारी सदृश में उपमा है, मानवता का मानवीकरण किया गया है। जलधि के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अबुधय का कर रही उपाय। जलधि माने सागर, उस माने स्रोत, कच्छप माने कछुए, उतराय माने तैरते रहें, अबुदय माने उन्नति, कल्याण। भले ही सागर के बहुत से स्रोत निकल पड़े, जिनसे अपार जल राशि निकल पड़े, उसमें ये द्वीप रूपी कछुए डूबते और बाहर निकलते रहें। अर्थात अपार जल राशि जब
सागर से स्रोत के रूप में उमड़ेगी, तो उस स्रोतों के बीच में से जो कछुए की आकृति के द्वीप हैं वो कभी दिखाई देंगे और कभी नहीं दिखाई देंगे, अर्थात कभी बाहर नजर आएंगे और कभी डूबते हुए नजर आएंगे। परंतु मानव जाति नित्य उत्तरोत्तर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हुई अचल होकर उस विपत्ति का सामना करती रहे, उसका ग्रास न बन जाए। तात्पर्य यह है कि जैसे देव जाति अनश्वरता के दंभ से अपनी सुरक्षा और कल्याण का प्रयत्न न करती हुई प्रलय के विप्लव का ग्रास बन गई, वैसा मानव जाति के साथ न हो। वह उत्तरोत्तर प्रकृति के मार्ग खोजती हुई ऐसी विपत्तियों का सामना कर सके। दीप कच्छप में रूपक अलंकार है। विश्व में दुर्बलता बल बनी, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का कीड़ा में संचार। यहाँ पे कहा गया है कि दुर्बलता बल बनी और पराजय का व्यापार हंसाता रहे। विश्व में दुर्बलता बल बनी, पराजय का बढ़ता व्यापार हंसाता रहे, जिसके कारण उसे बार बार हार खानी पड़ती है। संसार की ऐसी दुर्बलता दूर हो, उसमें नित्य ऐसी शक्ति भरती रहे कि वह पराजय में भी अपना मनोबल खोकर रोए नहीं, अपितु विजय प्राप्त करने की आशा और उत्साह से हंसता ही रहे। तात्पर्य यह है कि विश्व भर की मानव जाति इतनी उत्साह और आभा से पूर्ण हो कि बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी घबराए नहीं, और उसकी पराजय भी उसका उत्साह बढ़ाने वाली हो, वह हारने पर भी हार न माने। ये इन्होंने कहा है। विश्व में जो जितनी भी दुर्बलता है वह दुर्बलता बल बन जाए, और पराजय जितनी बार भी आए मानव जाति को असफलता मिले, उस असफलता की शक्ति ही उसे हंसाती रहे, उसे सफल होने की प्रेरणा देती रहे, और उस प्रेरणा के परिणाम स्वरूप ही वह विपत्ति में भी ना घबराए और उसका उत्साह बढ़ता ही रहे, और इसी मनोबल के साथ वह अपना उत्तरोत्तर विकास करती रहे। दुर्बलता बल बने और पराजय का व्यापार हंसाता रहे, विरोधाभास अलंकार है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। विद्युत कण बिजली के खंड या चिंगारियाँ, शक्ति रूपी बिजली के खंड या चिंगारियाँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं। वो छिन्न भिन्न या तितर बितर हुई जो शक्ति की चिंगारियाँ हैं वह गतिहीन होकर बिखर जाती है, उनको मिलाकर के एकत्रित कर दें, उनका समन्वय हो जाए। समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। और उनका समन्वय करने के साथ ही पूरी मानव जाति है, वह पूरी मानवता है, वह मानवता है वो विजय प्राप्त करे, उसे विजयश्री मिले। शक्ति रूपी बिजली के खंड या चिंगारियाँ छिन्न भिन्न हुई, असमर्थ और गतिहीन होकर बिखर गई हैं। ये मानवता फिर से उन सबको मिलाकर एकत्रित कर दे। इस प्रकार ये मानव जाति सभी विपत्तियों पर विजय प्राप्त करे। आशय ये है कि मानव जाति की जो शक्ति उसके बट जाने के कारण बिखर गई है वह एकता के सूत्र में बंध जाए, जिससे मानव जाति की विजय हो। मानव जाति भी विकटित होकर अपने सामने आई विपत्तियों का सामना नहीं कर सकती। परस्पर मेल जोल से सुगठित होकर वह अनंत शक्ति प्राप्त कर सकती है, जिसके सहारे वह कैसी भी विपत्ति पर विजय पा सकती है। धन्यवाद।